हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पैट की क्लासेस चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी कि लाभ और हानि। इसमें हमारे ये लास्ट पार्ट है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम कंपेयर वाले क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आपको समझ आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है। अब पहले क्या किया कि 10 रुपए में 11 नींबू उसने खरीदा और 11 रुपए में 10 नींबू के भाव में बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने परसेंट की हानि या लाभ हो? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें यह कह रहा है कि एक बार वो खरीद लिया और फिर उसके बाद उसने बेच दिया। कैसे बेचा कि पहले वो 10 रुपए में 11 नींबू खरीदा, उसके बाद उसने 11 रुपए में 10 नींबू बेच दिया, तब उसमें प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वांटिटी लिखा जाता है, उसके बाद रेट लिखा जाता है। पहले वो क्या किया, सीपी, पहले वो क्या किया, 11 नींबू खरीदा 10 रुपए के भाव से, खरीदा ना। उसका उसने उसने कर दिया 10 नींबू को 11 रुपए के भाव से। यहां तक क्लियर? भाई कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस वो एक बार खरीदने की बात कर रहा है और एक बार बेचने की बात कर रहा है, तो हमें टोटल नींबू निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो इधर वाली संख्या होती है वो 10 बटे क्वांटिटी, भाई 10 रुपए में 11 नींबू खरीदा, उसके बाद 11 रुपए में 10 नींबू खरीदा। तो टोटल नींबू की संख्या निकालनी है, तो नीचे वालों का एलसीएम ले लिया जाए। क्या हो जाएगा, 110। कितना हो जाएगा, 110। अब हमें पता चल जाएगा कि कितने में वो खरीदा और कितने में बेचा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100। क्लियर? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121। अब हमें एक बात बताओ कि वो 100 रुपए का खरीदा, भाई सेलिंग जो प्राइस हमारी, जो सेलिंग प्राइस हमारी दिख रही है वही तो 100 रुपए है। भाई वही तो 100 रुपए है सेलिंग प्राइस। और एसपी हमारी क्या है, सॉरी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपए है। वो सेलिंग नहीं, कॉस्ट है। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, सीपी हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। और एसपी, एसपी हमारा सेलिंग प्राइस कितना, 121 रुपए है। यानी 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदा और 121 रुपए में उसने बेच दिया। तो आप बताओ कितने का प्रॉफिट कमाएगा वो, 21 रुपए का कमाएगा ना, कमाएगा। यानी कि आप जानते हो सीपी हमेशा नीचे होता है। सीपी हमारी क्या है, 100, 100 नीचे आ गया और 21 ऊपर आ गया। इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 21। अब 21% जो आया ये लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि कोई वस्तु 100 रुपए की है और 121 रुपए में बेचा गया तो हमारा लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? भाई कुछ भी नहीं था, एक बार उसने खरीदा और एक बार उसने बेचा। कैसे खरीदा कि 11 नींबू खरीदता है 10 रुपए का भाव से और 10 नींबू बेचता है 11 रुपए का भाव से। पूरा हमने नींबू निकाला, नींबू निकालने के बाद हमने प्राइस निकाल दी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है। चलिए देखिए, सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है तथा 6 रुपए में 5 के भाव से पेंसिल बेच देता है, तो उसका लाभ ज्ञात करिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इधर करके लिखें जिससे कि पूरा आ जाए। दूसरा नंबर क्वालिटी और रेट। क्या कह रहा है, क्वालिटी में 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदा और सेलिंग उसने कर दिया 5 पेंसिलों को 6 के भाव से। तो इसको जब किया गया तो 5/6 और 6/5, 6×5 30। अब 30 कैसे आया, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया गया, तो कितना हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 6×5 30 यानी 25, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 6×5 30 यानी 36। यानी कोई वस्तु 25 की थी, अब वो 36 में जा रही है,
कितना का प्रॉफिट हुआ? 11 का। यानी कि 11/25। भाई सीपी हमेशा नीचे है, प्रॉफिट हमारा ऊपर है, इनटू 100 का मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल, 4 बार चला गया, इन 44% का प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 44% का प्रॉफिट होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ इनमें। कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करिए आप। अच्छा लगे तब भी आप कमेंट करिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, और आप कंटिन्यू हो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहां से पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है और दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3 का लाभ कमाता है। मिश्रण और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 16 से 2/3% का लाभ कमाता है, यानी कितना होगा? 1/6। नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि टोटल होता है, रियल होता है, और हमारा सीपी होता है। ये बताया था मैंने प्रॉफिट लॉसेस में स्टार्टिंग में। यानी नीचे वाला जो हो गया हमारा मिल्क हो गया, क्योंकि ये हमारा रियल चीज है। भाई 6 रुपए पे दूध ही पे तो वो पानी मिला के कमा रहा पैसा। ऐसा तो नहीं है ना पानी है उसके पास और दूध लाया, दूध में मिला के बेच रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसके पास रियल तो दूध है ना, दूध में वो पानी मिला रहा है। कितने का? 1 रुपए का पानी मिला रहा है। तो टोटल कितना का मिला रहा है? 7 रुपए। यानी मिक्स जो कर दिया उसने 7 रुपए मिक्स कर दिया। भाई 6 दूध है, 1 रुपए और मिला दिया, इसमें 1 का % पानी मिला दिया, तो वो 7 हो गया। यानी कि मिल्क और मिक्स का रेशियो क्या हो जाएगा? मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा? 6:7। यानी 6% दूध होगा तो 7% उसका पानी होगा, तब जाके वो लाभ कमा रहा होगा। क्लियर? आगे चले। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, पर दूध में पानी मिलाता है और उसे 12 से 1/2% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण का मात्रा 810 लीटर है तो दूध की मात्रा कितनी होगी? 12 से 1/2%। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 12 से 1/2%, ये कितना होता है? 1/8। यानी मिल्क हो गया हमारे पास और मिश्रण 8 मिल्क है, 1 का मिश्रण ले लिया तो वो कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर? बट वो 9 नहीं कह रहा है, वो कितना कह रहा है? 810 कह रहा है। इससे कितना गुना? 90 गुना। तो ऐसे ये भी 90 गुना होगा ना, 90 हाँ 90 गुना हो गया। यानी कि 90 गुना ये भी हो जाएगा, तो 9 8 72, 220 लीटर उसके पास दूध होगा, और वो कितना? 810 लीटर उसने बना लिया होगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चले आगे। 5वां नंबर। भाई इतना तो मैंने आपको बता दिया पिछली क्लासेस में कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करे तो उसे कितने % का लाभ होगा? तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, 1 किलो है जो हमारे पास, उसमें कितने ग्राम होते हैं? तो आप कहेंगे क्या सर जी बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चों वाली चीजें भी कितने बच्चों को नहीं आती है। तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। क्लियर? चलिए आप क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर, 5 नंबर। पहले वो 1 किलो बेच रहा था, अब वो 900 ग्राम बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं भाई? टोटल क्या है? टोटल है, ये तो कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है ना? करता है ग्राम। तो इसको भी चेंज कर लिया जाए 1000 ग्राम। तो आप बताओ 1000 की जगह 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है,
यानी कि 100 ग्राम वो बचा ले रहा है। यही तो बचा रहा है, बचा रहा है ना, बचा रहा है। एक्चुअल में वो तोल कितने का रहा है, 900 ग्राम पे। बचा कितने का रहा है, 100 ग्राम बचा रहा है ना। तो 100 पे 900, ये तो होगा भाई। 900 ग्राम एक्चुअल वैल्यू है, उस पर 100 रुपए का कमाई कर रहा है वो, इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, देख लीजिए। सॉरी, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। कोई डाउट नहीं, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। एक बेईमान मिठाई वाला विक्रेता मूल्य को 10% का लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि वो 1000 की जगह कितने का इस्तेमाल कर रहा है, 800 ग्राम का, और इसी पे वो 10% का लाभ कमा रहा है। तो 10% कितना हो जाएगा 1000 का, 1000 का 10% हमारा कितना हो जाएगा, यानी 1000 का 10% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 100 हो जाएगा। क्लियर, यानी 1000 का वो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, यानी कि 1100। अब हम एक बात बताओ, कितना झांसा दे रहा है, 800 का ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है और 1100 ग्राम उसको दिखा रहा है। भाई कस्टमर को 1100 ग्राम दिखा रहा है, बाकी 800 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो कितने परसेंट का लाभ होगा ये देखते हैं। तो पहले तो लाभ देखा जाए तो 300 का उसको लाभ हो रहा होगा, 300 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है। एक्चुअल में वो बेच कितने का रहा है, 800 ग्राम पे, यानी 300 ग्राम बटे 800 ग्राम, इससे ये कैंसिल, 1/8 कितना होता है हमारा, 12 से 1/2%। चूंकि 3 लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 36 3 से आई बटे 2%। ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, ये 3/8 करेंगे तो इनमें 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। क्लियर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना छठा नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ, आगे चले। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। अब यहां से टाइप चेंज हो जाएगा, देखिएगा। सातवां नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचता है, 1 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है और उसे 20% का नुकसान होता है। उसको 20% का नुकसान भी होगा बेचारे को। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। देखो बेचारा वो अनपढ़ था, उसको नहीं मालूम था, उसने क्या किया, 1 रुपए में 12 संतरे बेच दिया, तो उसको 20% का लॉस हो गया। अब बेचारा करे क्या। अब उसका दोस्त आया, वो थोड़ा समझदार था, तो उसने सोचा कि यार इसमें क्या मैं करूं कि 20% का इसको लाभ हो जाए। बेचारा 20% जो हानि हो वो तो पूर्ति करेगा ना, वो वही चीज है। तो देखिए कौन सा है, 7वां नंबर क्वेश्चन। कितने में 1 रुपए में 12 संतरे बेच रहा है। तो मैंने बताया था क्वांटिटी इधर होती है और रेट हमारा इधर होता है, ये तो बताया था। 12 संतरे बेच रहा है 1 रुपए में। पहला उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और एक बार उसको हानि हो रहा है। तो मान के चलते हैं कि वो 100 रुपए होगा, 100 रुपए पे उसको कितने का लाभ हो रहा है, 120 बटे 80। अब देखो इधर 100 पे 20% का कितना हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 100 रुपए कोई हमारे पास है, उस पे 20% का लाभ हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 होगा। ऐसे ही लॉस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 8। यानी 1 रुपए में
यदि वो 8 संतरे बेचे तो उसको लाभ हो जाएगा। 1 रुपए में उसको 8 संतरे बेचने होंगे। क्लियर? आगे चले, चलिए। आठवां नंबर चलता है। एक रुपए में 32 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है। वह 1 रुपए में कितने नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, क्वांटिटी और रेट। नींबू क्या कह रहा है, 1 रुपए में उसने 32 बेचा ना, तो उसे 40% का हानि हो रहा है और 20% का लाभ हो रहा है। यानी 120 का लाभ हुआ और 60 रुपए की उसको हानि हो गई। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 2 बार और इससे ये कैंसिल हो गया। यानी 1 रुपए में वो 16 नींबू बेचना चाहिए, तब उसको जाके 20% का लाभ होगा। पिछला जैसा क्वेश्चन है, कोई आपको अंतर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में, सेम पिछले जैसा है। ठीक है, आगे चले। 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, तो उसे 42 रुपए का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यानी कुल कितने नींबू कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्वांटिटी रेट। 11 नींबू 10 रुपए में बेचा और 11 रुपए में 10 नींबू, 11 नींबू जो है वो सीपी है ये, और ये एसपी है। यानी कि 10 रुपए में 11 नींबू खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। तो टोटल हमें नींबू निकालना पड़ेगा पहले। तो 10 अपॉन 11, 11 अपॉन 10, एलसीएम ले लेंगे नीचे वालों का, तो कितना हो जाएगा 110। यानी टोटल हमारे पास 110 नींबू थे। तो पैसा कितना लग रहे थे इसका, पहले वो 100 रुपए लग रहे थे, अब उसका 121 रुपए लग रहा है ना। यानी पहले वो 100 रुपए में खरीदा और 121 रुपए में उसने बेच दिया, तो 21 रुपए का लाभ हुआ। कितने का हुआ, 21 रुपए का लाभ हो गया उसको। बट 21 नहीं कह रहा, उसको कितने का हो रहा, 42 रुपए का लाभ। कितने का हो रहा, 42 रुपए का लाभ। इससे कितना गुना, 2 गुना। तो ऐसे ही यही भी तो टोटल है हमारा नींबू बेचा जो, यानी 110 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 220 नींबू उसके पास टोटल होंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहीं पे ये प्रॉफिट लॉस समाप्त होता है। जितने क्वेश्चन थे मैंने सब बता दिया आपको, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं, तो कोई ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं आते हैं पैट में। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा हमारा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।